हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम भूकंप टॉपिक को कंप्लीट कवर करेंगे और ये आने वाले आरओ के एग्जाम के लिए और वीडियो के लिए पीसीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आरओ या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हैशटैग में नंबर दिया हुआ है, जिसमें आपको सभी टेस्ट सीरीज़ के साथ, एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज़ के साथ जितने भी शॉर्ट नोट वगैरह हैं वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले भूकंप या अर्थक्वेक जो है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं सीस्मोलॉजी। इसके अलावा भूकंप के लिए एक संकेतक गैस होती है जिसे कहते हैं रेडान गैस। और रेडान गैस जो है इन्वायरमेंट में अगर फैल जाए ज़्यादा मात्रा में तो इसका मतलब है कि भूकंप आने वाला है, तो एक तरह की संकेतक गैस के रूप में काम करती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें और पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, जैसे भूकंप का जो उद्गम होता है, वो जिस स्थान से भूकंप का उद्गम होता है उसे कहते हैं भूकंप मूल, या फिर इसे फोकस कह दिया जाता है। कभी कभी देवनागरी में ऐसे फोकस लिख दिया जाता है, तो ये इसका मतलब होगा भूकंप मूल। इसके अलावा जहाँ पे भूकंप जो सबसे पहले दिखता है वो जो 90 डिग्री का, यहाँ पे अंदर ये भूकंप मूल हो गया, उसके बाद 90 डिग्री पे सीधे ऊपर जहाँ पे धरातल पे ये दिखता है पहली बार, उस जगह पे उसे कहा जाता है अधिकेंद्र, या फिर इसी को कहते हैं एपिसेंटर। अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर इस स्थान को बोलते हैं, धरातल पर सबसे पहले जब भूकंप की तरंगें जहाँ पर पहुँचती हैं उस जगह को। आगे बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जो भूकंप से प्रभावित एरिया भी होता है वही ये वाला पॉइंट होता है। इसके आसपास का क्षेत्र जो है ज़्यादा भूकंप से प्रभावित होता है। जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होता जाएगा। आगे बात करते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। तो भूकंपीय तरंगों का एक ये मैप है, इसको देख लीजिए ध्यान से। अभी इसके बारे में भी देखेंगे कि कहाँ पे छाया क्षेत्र बनता है, शैडो जोन, जो पूछा जाता है एग्जाम में काफ़ी, शैडो जोन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले पी तरंगे क्या होती हैं। प्री तरंगे यानी प्राइमरी वेव्स इसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी वेव्स। सबसे पहले यही पी वेव्स जो हैं धरातल पर पहुंचती हैं, सबसे पहले उत्पन्न होती हैं और सबसे पहले पहुंचती हैं, और इसकी जो गति होती है वो सबसे तेज़ होती है, इसलिए सबसे पहले धरातल पर उत्पन्न हो जाती हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो 6 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़्यादा जल्दी से अपनी यात्रा कवर कर लेती हैं और धरातल पर आ जाती हैं। इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है, या फिर इसे लिखा मिल सकता है आपको कि ध्वनि तरंग की तरह होती है या फिर प्रकाश तरंग की तरह। तो ये ध्वनि तरंग की तरह चलती है, सीधी चलती है। इसके अलावा ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में ये चल सकती है। सबसे तेज चलती है, लेकिन सबसे तेज अगर इन तीनों में सबसे तेज देखा जाए तो ठोस में सबसे तेज चलेगी, द्रव में इसकी स्पीड थोड़ा सा धीमी हो जाती है, गैस में और थोड़ी धीमी हो जाती है। और यही जो डिफरेंस आता है कि ठोस में सबसे तेज, द्रव में उससे धीमे, इसी कारण से जो पृथ्वी का 105 से 145 डिग्री वाला हिस्सा है वहाँ पे पी तरंगें नहीं पहुँच पाती, एक छाया जोन बन जाता है। तो पी तरंगों का छाया जोन कहाँ पे होगा, इस वाली जगह पे। ये हो गया यहाँ पे एपिसेंटर। एपिसेंटर से जब तरंगें चलेंगी पी वाली तो चारों तरफ तो यहाँ पे जाएंगी ही, यहाँ पे लेकिन जब ये वाले पार्ट पे पहुँचेंगी यहाँ पे, तो यहाँ द्रव वाला पार्ट होगा, द्रव में ये थोड़ी विचलित हो जाएंगी तरंगे और इस पार्ट में नहीं पहुँच पाएंगी, तो ये छाया जोन बन जाता है पी तरंगों के लिए। पी तरंगे यहाँ पे नहीं आती हैं। इसी तरह से ये एस तरंगे भी इस जगह पे नहीं आती, एस तरंगे पूरे यहाँ पे पूरे पे नहीं आती है। तो एक जो जोन है जो 105 से 145 वाला जोन है, यहाँ पे ना तो एस आ पाती है ना तो पी आ पाती है, तो ये पूरी तरह से छाया क्षेत्र बन जाता है 105 से 145। अब एस तरंगे क्या होती हैं, तो एस तरंगों का फुल फॉर्म होता है सेकेंडरी वेव्स। इसे गौड़ तरंगे भी कहा जाता है। तो ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है कि किन तरंगों को गौड़ तरंगे कहते हैं, तो एस तरंगों को। इसके अलावा पी तरंगों के बाद ये धरातल पर पहुँचती है, मतलब इनकी स्पीड जो है थोड़ी सी स्लो होती है पी तरंगों के मुकाबले। ये 3.5 जो किलोमीटर पर सेकंड से चलती हैं, इनकी रफ्तार ये होती है। इसके अलावा इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति होती है अनुप्रस्थ प्रकृति, मतलब ये प्रकाश तरंगों के समान चलती हैं। किस माध्यम में चल सकती हैं, तो केवल ठोस माध्यम में चलती हैं, द्रव में नहीं चलती हैं, केवल ठोस माध्यम में चलती हैं इस तरंगे। अभी हमने देखा था कि पी तरंगे तीनों माध्यम में चल सकती हैं। पी तरंगों की अपेक्षा इनकी तीव्रता जो है ज़्यादा होती है। जो तरंग देर से पहुंचेगी धरातल पर उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है, मतलब वो ज़्यादा विनाशकारी होती है। स्पीड तो स्लो है उसकी, देर में पहुंच रही है, लेकिन उसकी जो विनाश करने की क्षमता है वो ज़्यादा हो जाएगी जो तरंगें बाद में पहुंचेंगी उसकी। तो पी तरंगों से अधिक तीव्रता है इसकी। पी तरंगों से बड़ा छाया क्षेत्र इसका बनता है। छाया क्षेत्र मतलब शैडो जोन जो है ज़्यादा बड़ा बनता है, क्योंकि ये द्रव माध्यम में नहीं चलती है। अभी तक हमने देखा था ये वाला जो मैप है, इसमें पी तरंगे जो है यहाँ पे विचलित हो जा रही थी द्रव की वजह से, इसलिए इस वाले क्षेत्र पे नहीं आ पा रही थी। लेकिन एस तरंगे इस द्रव माध्यम में प्रवेश ही नहीं करेंगी, तो वो ऐसे घूम जाएंगी और ये वाला जो क्षेत्र है यहीं पे केवल रह जाएंगी। ये पूरा जो क्षेत्र है एस तरंगे यहाँ पे नहीं पहुँच पाती हैं। तो इस तरह से एक छाया क्षेत्र बन जाता है एस तरंगों के लिए। आगे बात करेंगे एल तरंगे। एल तरंगों को कहते हैं लव वेव्स। अब ये लव वो वाला प्यार वाला लव नहीं है, इसकी खोज की थी एडवर्ड हफ लव ने, तो इसी वैज्ञानिक के नाम पे इसका नाम लव वेव्स पड़ा है।
और इसे धरातलीय वेव्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ धरातल पर चलती हैं और सबसे बाद में ये धरातल पर पहुंचती है। पहले P पहुंचती है, उसके बाद S पहुंचती है, उसके बाद लास्ट में सबसे L पहुंचती है, लेकिन सबसे ज़्यादा विनाशकारी L तरंग होती है जो सबसे लास्ट में पहुंचती है। केवल धरातल पर रहती है और ये अनुप्रस्थ तरंगों के समान होती है। अनुप्रस्थ तरंगें मतलब प्रकाश तरंगों के समान ही व्यवहार करती है L तरंग। आगे बात करेंगे यहाँ पर L तरंग के बारे में जान लीजिए। सबसे ज़्यादा विनाशकारी, सबसे देर में पहुंचने वाली धरातल पर। इसके अलावा P तरंगें सबसे पहले पहुंच रही थी, जो सेकंड नंबर पे पहुंच रही थी वो थी S तरंग, जो केवल ठोस माध्यम में चलती है। आगे बात करेंगे भूकंप के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं, कुछ मानव जनित कारण होते हैं। प्राकृतिक कारण में भ्रंश की वजह से भूकंप आ सकता है, जैसे जो भ्रंश घाटियाँ बनती है, जैसे अफ्रीका की एक महान भ्रंश घाटी है, सबसे बड़ी भ्रंश घाटी पूछा जाए तो अफ्रीका में स्थित है। भारत में भी भ्रंश घाटी है जो कि सतपुड़ा और विंध्यन के बीच में है, जिसमें नर्मदा नदी बहती है। इस तरह से भ्रंशों के माध्यम से जब भ्रंश बनते हैं, प्लेटें जो इधर उधर जाती हैं, तो भूकंप आ जाता है, जो पृथ्वी पूरी हिलने लगती है, तो इसी को भूकंप कहते हैं। आगे बात करेंगे ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी जब भी आएगा, कहीं पे भी अगर ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है तो वो क्षेत्र पूरा हिल जाता है, जो पृथ्वी है अंदर से हिल जाती है, तब उसी को भूकंप कह दिया जाता है। इसके अलावा अंदर जो पृथ्वी के अंदर गैसें होती हैं, उसमें अगर पानी पड़े, पानी रिस के नीचे जाएगा तो उनके गैसों में अगर कोई अभिक्रिया होगी तो गैसों का फैलाव होगा, उससे भी भूकंप आ सकता है। इसके अलावा प्लेट विवर्तन की जो थ्योरी होती है उसके माध्यम से तो भूकंप आता है। ये सबसे बड़ा कारण है, जो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर अभिसरित होती हैं या फिर दूर जाती हैं, तो इसे कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी। मानव जनित कारण क्या होते हैं, तो खनन वाले क्षेत्र में जहाँ पे ज़्यादा खुदाई वगैरह हो जाती है वहाँ पे भी भूकंप आने के चांसेस रहते हैं। भूमिगत जल का निष्कर्षण अगर ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है तो भूकंप आ सकता है। बांध निर्माण के टाइम पे भी भूकंप आता है, बांध वगैरह टूट जाए अगर तो भूकंप आ जाता है। इसके अलावा परमाणु परीक्षण के टाइम पे भी भूकंप आता है। अगर कोई भी ऐसा काम किया जाए जिससे पृथ्वी हिल जा रही है तो उसी को भूकंप का कारण कहा जाएगा। आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लीजिए। यहाँ पर मापने के लिए भूकंप को किसका यूज़ किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है। इसमें तीव्रता किससे मापी जाती है, तो दो पैमाने होते हैं, एक रिक्टर स्केल, एक मार्केली स्केल। ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है रिक्टर स्केल। और ये जो रिक्टर स्केल होता है ये लॉग पर आधारित होता है। इसका जो आधार होता है 0 से 10 तक होता है। एक पॉइंट अगर बढ़ जाए रिक्टर स्केल पे तो मतलब जो भूकंप की तीव्रता है वो 10 गुना बढ़ जाती है। तो ये तीव्रता मापने के काम आता है। इसकी खोज की थी चार्ल्स रिक्टर ने। नेक्स्ट है यहाँ पर तीव्रता मापने के लिए मार्केली स्केल का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत कम किया जाता है। इसका जो आधार होता है वो 1 से लेकर 12 तक होता है। इसका वाला 0 से 10 होता है, इसका 1 से 12 होता है। मार्केली स्केल की खोज की थी जी मार्केली ने, उन्हीं के नाम पर ही इसका नाम मार्केली स्केल पड़ा था। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आरो या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज के साथ जितने भी शॉर्ट नोट वगैरह हैं वो सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा पीटी का पेड ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पूरा प्रोसेस, पूरी डिटेल बताई गई है, उसको देख के आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।